हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एक्टिनाइड तत्व है। कौन से? एक्टिनाइड तत्व। इससे पहले अपन ने डी ब्लॉक और लेंथेनर तत्वों का अध्ययन कर लिया। आज का जो अपना है वो है एक्टिनाइड। कौन है? एक्टिनाइड तत्व। कौन है? एक्टिनाइड तत्व। तो अपन ने बोलते हैं कि ए ब्लॉक तत्वों में दो प्रकार के होते हैं, एक लेंथेनाइड श्रेणी होती है और एक एक्टिनाइड श्रेणी। एक 4f श्रेणी हो रही होती है, एक 5f श्रेणी। तो एक्टिनाइड तत्व या एक्टिनाइड तत्वों की जो श्रेणी है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, या फिर इसको बोल सकते हैं 5f श्रेणी। क्या बोल सकते हैं? 5f श्रेणी, क्योंकि ये कौन से होते हैं? ए ब्लॉक तत्व होते हैं जो 5f में जाते हैं। किस में जाते हैं? 5f में। इनके लिए बात करते हैं तो एक सामान्य तौर पर अपन इनका करना चाहिए। तो इन तत्वों को अपन देख सकते हैं कि इनका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन विन्यास, इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विन्यास तो ये अलग-अलग दर्शाते हैं, क्योंकि लेंथेनाइड की तो +3 दर्शाते थे, ये +3 से ज्यादा भी दर्शाते हैं, +7 तक दर्शाते हैं। इनकी बात करते हैं तो यदि अपन इनको लिखना शुरू करें तो यहां से कर सकते हैं। नाइन्टी 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। ये 14 तत्व है। 89 कौन है? एक्टिनियम। कौन है? एक्टिनियम, यानी एक्टिनियम के बाद वाले ये तत्व है। यानी 90 से लेकर 103, 103 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी में। 90 से 103, 90 से 103 के ये जो 14 तत्व हैं ये उसमें आते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी में आते हैं। और 89 पर कौन आता है? एक्टिनाइड आता है, एक्टिनियम आता है। कौन आता है? एक्टिनियम आता है। ठीक है, इसके बाद ये सारे तत्व आते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इनमें अपन प्रतीक के रूप में लिखें तो एक्टिनाइड, ये कितने तत्व हैं? ये 14 तत्व हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया? इनका प्रतीक हो गया। अब इसका यदि अपन नाम लिखें तो ये लिख सकते हैं एक्टिनियम। बोलते चलो साथ ही साथ लिखाने का यही मतलब है इसमें कि आपको साथ ही साथ याद होते चलिए, वरना तो अपन एक साथ पहले लिख के बाद में भी क्लास शुरू कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब यही है कि अपने को साथ के साथ याद भी हो जाए और लिखते चलो उतने के टाइम के अंदर अपने को क्या हो जाए? एक एक तत्व का नाम भी याद हो जाए। ठीक है, ये एक्टिनियम। इसकी बात करते हैं थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, ईरियम, आंस्टीनियम, एफरफर्मियम, एमडी मेंडविलियम, एनोनोबेलियम,
Lr लोरेंसियम। ये 14 तत्व होते हैं किसके? TH थोरियम, Pa प्रोटेक्टिनियम, Ua यूरेनियम, Np नेप्टूनियम, Pu प्लूटोनियम, Am अमरीशियम, Cm क्यूरियम, Bk बर्केलियम, Cf कैलिफोर्नियम, Es आइंस्टीनियम, Fr फर्मियम, Md मेंडविलियम, No नोबिलियम और Lr लोरेंसियम। ठीक है, ये 14 तत्व होते हैं। अब इनके किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। ये यहां पर अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहिए, तो इसके पहले आता है Rn। कौन आता है? Rn। ये कॉमन है सब में, रेडॉन की बात करते हैं इनके अंदर। ये सब में रेडॉन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका रेडॉन तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 86। कितने नंबर पे आता है? 86 पे आता है। ठीक है, तो उसके बाद में 86 पे ये आ जाता है। तो इसके बाद में जब ये शुरुआत होती है तो यहां पर अपन बात करते हैं कि ये 5F, ये 6D और ये 7S। 5F, 6D और 7S। ठीक है, क्योंकि n-2 है। क्या है? n-2। तो ठीक है, तो ये कितने हो गए? 7 में से 2 निकालने पर 5, 7 में से 1 निकालने पर 6 और ये 7। ठीक, अब इनके अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन बढ़ने 5F, 6D और 7S में है। 5F, 6D और 7S। 6D, 7S। यदि इनकी बात करें तो इनको आपको याद करना भी जरूरी है, क्योंकि 90 से लेकर 103 तक के तत्व कौन कौन से और कैसे हो सकते हैं। आप इनके नाम याद कर सकते हो या इनकी ट्रिक बना सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको याद करने में इनमें परेशानी नहीं हो। ट्रिक कैसे हो सकती है? ट्रिक हो सकती है कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। याद करो, पुराने आम कम बिकेंगे। कॉपी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। कॉपी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। इसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, या आपकी खुद की कोई भी ट्रिक हो सकती है जिसके अकॉर्डिंग आपको सहूलियत हो, वैसे आप इनको याद कर सकते हो। हमारा मकसद है इनको केवल याद करना कि किस तरह से कौन से तत्वों को अपन याद कर सकते हैं या इनके बाद में हो सकते हैं। ठीक है, याद करने की कोशिश करें या फिर बनाने की कोशिश करें तो ये बोल सकते हो आप थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता ला। ये या आपकी कोई ट्रिक हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हो। थोड़े TH, पहलवान PA, उनसे U, निपटेंगे NU, पुराने PU, आम AM, कम CM, बिकेंगे BK, कॉफी CF, SAES, फरमाओ FR, मैडम MD, नाश्ता NO, लाओ LR। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग आप इनको याद कर सकते हो, जिसके आपको तीन बना लो इनके। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, ये हो गया, ये इनका परमाणु क्रमांक हो गया, ये इनका प्रतीक हो गया, ये तत्व हो गए। ठीक है, इसके बाद ये इनका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं अपन। तो किसके लिए? एक्टिनियम के लिए बात करें तो रेडॉन कितने नंबर पे आता है? 86 नंबर पे। 2 क्या हो गए? 87, 88 और 1 किसमें हो गया?
डी में, तो कितने हो गया 88, क्योंकि एक्टिनियम कौन सी श्रेणी तत्व है 5D का, तो F में क्या हो गया 0। इसके बाद जब थोरियम की बात करते हैं तो कितने नंबर पे आता है 90 पे, तो 2 तो ये हो गए और 2 किसमें हो गए डी में, फिर किसमें F में, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आता, F में यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन नहीं आता, इसमें इलेक्ट्रॉन अगले वाले प्रोटेक्टिनियम है, प्रोटेक्टिनियम है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन शुरुआत इसकी होती है, ठीक है। तो वहां से बात करते हैं, तो इसके अंदर ये 2, इसके अंदर 1 और ये 2, तो हाँ डायरेक्ट 2, कितने आएंगे डायरेक्ट 2 आएंगे इसके अंदर। कैसे, ये 90 नंबर पे था 90, तो यहां से कितना था 86, 88 और 2 90, इसके बाद में कितने पे 91 पे 91 पे 86 हो गए, 2 87, 1 88, 88 86 और 2 88, 1 89, 89 और 2 कितने हो गए 91, 91 पे आ गया। इसके बाद 92 की बात करते हैं, तो वही 2 1 और 3। इसके बाद करते हैं तो इसमें भी क्या है 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, लेकिन जब इसके बाद की बात करते हैं तो ये डी वाला भी किसमें आ जाता है F के अंदर ही आ जाता है, तो यहाँ पर 2 ये 0 और 4 और 1 कितने हो गए 5 और एक इसका आ गया 6, अगला जो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग आ गया। वापिस आप चेक कर सकते हो कितना नंबर पे आ रहा है 94, 94 की बात करें तो ये कितने हो गए 86, 86 और 2 कितने हो गए 88, 88 और 6 कितने हो गए 94, यानी 94 वाला आ गया। इसके बाद करते हैं 207, इसकी बात करते हैं 217, क्यों, क्योंकि ये क्या है अर्धपूर्ण क्या है स्थायी है, इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होकर पहले किसमें चल जाएगा डी में। फिर वापस अगली बात करें तो 2 7 और 1 कितने हो गए 8 और एक नया आने वाला कितना हो गया 9, ये इसमें 0। इसके बाद करते हैं 2 0 10, 2 0 11, 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14, और इसके बाद की बात करें तो 5F 6D और 7S 2 1 और ये 14, ये कंप्लीट इनके हो गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया सबका। इनके लिए बात करते हैं लास्ट में, तो जब यहां से बात कर लेते हैं, इसके बाद तो एकदम एक्टिनाइड की तरह ही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 410 412 402 302 440, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 14 आ गया, 14 क्या होता है F में पूर्ण बढ़ जाता है, तो इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा D में, तो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा बाद में D के अंदर आएगा। तो यहाँ तक सब में किसी में दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास होने के कारण। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं इनमें क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर D में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, D में क्या रहेगा एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसके कारण इनका स्थायित्व होता है, ठीक है। तो आप इनका कर सकते हो या इनसे याद कर सकते हैं। अब इनमें बोलते हैं किसको बोलते हैं, क्या क्या है और कौन कौन से होते हैं इनके अंदर। अब बोलते हैं कि एक्टिनाइड श्रेणी, किसकी बात करते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी को 5F श्रेणी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं 5F श्रेणी भी कहते हैं। दूसरा क्यों, क्योंकि F ब्लॉक में 2 ही श्रेणियां होती है, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड श्रेणी तो अपन ने पढ़ ली, एक्टिनाइड श्रेणी की बात कर रहे हैं तो लेंथेनाइड श्रेणी होती है 4F और एक्टिनाइड होती है 5F श्रेणी। इसके बाद इसका दूसरा बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी बोलते हैं, द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी। सामान्य तौर पर इनको अंतर संक्रमण श्रेणियां ही बोलते हैं दोनों को मिला के, लेकिन यदि अलग अलग अंतर संक्रमण में पूछे तो उसको प्रथम बोल देते हैं, इसको द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी बोल देते हैं, ठीक है। तीसरे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बोलते हैं कि 5F 0 से 14, कितना 0 से 14, 6D 0 से कितने तक है 2 तक, देखो ये 0 से 14 तक आ रहा है, और ये कितना 0 1 और 2 यानी 0 से 2 तक, और 7S2 ये इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आगे बोल सकते हैं इनको, इनकी और बात करो तो आप कि 5F में द्वितीय अंतर संक्रमण बोलते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास 4F 0 से 14, 0 से 2 और ये 7S2
2। क्यों बोल रहे हैं कि F के अंदर देखो यहाँ पर, यहाँ से F शुरू हो रहा है तो 0 वाला भी काउंट हो रहा है और 14 तक काउंट हो रहा है। इसी तरह की बात करते हैं तो D में 0 से 2 तक आ रहा है, 0 से 1 तक बढ़ा था अपन ने लेंथेनाइड में। लेंथेनाइड में कौन सा बढ़ रहा था? 0 से 1 तक बढ़ा था, लेकिन एक्टिनाइड में 0 से कहां जा रहा है? 2 तक जा रहा है। 0 से 2 का मतलब जो अपना थोरियम है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही आ रहा है, ना कि 4f में, वो 5f में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वापस इसमें 1 हो जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है? वापस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं तो बोले ये सारे तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव तत्व बोले सकते हो उसके अंदर। ठीक है, आगे बोलते हैं कि यूरेनियम के बाद वाले सारे तत्व, यूरेनियम के बाद वाले जो भी सारे तत्व हैं, यानी यूरेनियम कितना 92 के जो बाद वाले तत्व हैं वो सारे के सारे कृत्रिम तत्व होते हैं। क्या होते हैं? कृत्रिम तत्व है। यूरेनियम के बाद वाले सारे के तत्व जो एक्टिनाइड श्रेणी के अंदर आते हैं वो सारे तत्व क्या है? कृत्रिम है। यूरेनियम के बाद वाले तत्व क्या है? कृत्रिम तत्व है। यूरेनियम के बाद कृत्रिम तत्व जिन्हें क्या कहते हैं? पैरा यूरेनियम। क्या बोलते हैं? पैरा यूरेनियम। ये दो जिनको क्या बोलेंगे? पैरा यूरेनियम। किनको? यूरेनियम के बाद वाले तत्व जो कृत्रिम तत्व है। इसके बाद में आगे बात करें तो इन्हें एन श्रेणी भी कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी। ये इनके बारे में भी इसको बोलते हैं। तो ये एक्टिनाइड तत्वों के जो सामान्य गुण है या फिर सामान्य बातें हैं वो एक्टिनाइड तत्वों की होती है। इनका परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक होता है? 90 से 103 तक। 90 से 103 तक आता है। ठीक है, तत्व कौन से कैसे याद कर सकते हो कि THPA UNP PU AM CM BK CF ES FR MD NO और LR। इनसे बोल सकते हैं थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइस्टीनियम, हर्मियम, मेबेलियम, नोबेलियम और लोरेंसियम। ये कितने होते हैं? 14 तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें रेडोन का लगते हैं। किसके लगते हैं? रेडोन। रेडोन के लिए क्या आता है? R लेते हैं। ठीक है, ये 86 नंबर पे आता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 5F6D और 7S की बात करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन अपने आप ही है कि 86 है, 87 8 और 88 और 89 तक तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद में पहला इलेक्ट्रॉन है वो डी में जाएगा, लेकिन उसके बाद में दो इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? एफ में, फिर 3 4, तो यहाँ पर 5 वापस नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट डी का इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर आ जाता है। तो 4F श्रेणी में यहाँ तक, यहाँ से बात करो तो आप 3 क्रमांक को याद रखना, 1 5 और 8। ये 3 F में नहीं आते, बाकी सारे इसमें आते हैं। तो जहां इसमें नहीं है, S में सारे के सारे 2 है तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये 3 देखना 1 5 और 8, ये तीनों नहीं आ रहे, इसका मतलब इन तीनों की जगह आप किसको डालना है? डी में एक अलग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल देना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर 1 नहीं आया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले, एक तो पहले से था और एक अपना डाल दो, 2 हो गए। ठीक है, इसके बाद 2 आ रहा है तो मतलब एक बच रहा है, 3 आ रहा है तो एक बच रहा है, 4 आ रहा है तो एक बच रहा है, 5 नहीं आ रहा है, डायरेक्ट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 4 तो ये, एक ये 5 और एक जो नया परमाणु क्रमांक जुड़ रहा है वो आ रहा है तो डायरेक्ट क्या आ गया? 6। 7 आ रहा है, फिर वापस क्या आ गया? 7, और ये अभी क्या नहीं आ रहा ना? 8 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 8 नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पर क्या डाला? 7 और 8 कितने हो गए? 8, और एक जो परमाणु क्रमांक नया 9, लास्ट में 14 तक, और 14 फिर बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये कौन सी श्रेणी है? अपनी एक्टिनाइड श्रेणी है। कौन सी है? एक्टिनाइड श्रेणी। अब इसमें आप थोड़ा सा इनके अंतर देख सकते हैं, किसके? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के अंतर की बात करते हैं तो देखो सुनो, लैंथेनाइड में ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो +3 होती है सामान्य तौर पर, और रेयरली दर्शाते हैं तो +2 और +4 भी दर्शा सकते हैं। किनमें? लैंथेनाइड में।
लेकिन जब एक्टिनाइडों की बात करते हैं तो एक्टिनाइड +3 के अलावा +2 +4 +5 +6 और +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यानी लेंथेनाइड सीमित ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, लेकिन एक्टिनाइड तत्व +7 तक के दर्शाते हैं। ये ऑक्सीकरण अवस्था इनमें शुरू में बढ़ती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम होती चली जाती है और बाद में लास्ट वाले तत्वों में फिक्स रहती है +3 की ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन जो शुरू वाले हैं कौन से, यूरेनियम, प्रोटैक्टिनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, इनके अंदर +6 और +70 की ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनका दूसरा अंतर की बात करें तो जो लेंथेनाइड है उनमें एक प्रोमेथियम ही है। कौन सा, प्रोमेथियम ही है जो रेडियो एक्टिव तत्व है, बाकी सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व और कोई सा भी नहीं है। जबकि एक्टिनाइड में सारे के सारे कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, दो अंतर हो गए। तीसरे अंतर की बात करते हैं तो इनकी एक्टिनाइड तत्वों की संकुल यौगिक बनाने की क्षमता ज्यादा होती है और लेंथेनाइड तत्वों की संकुल यौगिक बनाने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। इनकी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +8 तक की दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो जो लेंथेनाइड तत्व है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में त्रिधनात्मक में रंगहीन होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, +3 और +4 के अंदर कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। आगे और अंतर की बात करें तो लेंथेनाइड जो तत्व है वो ऑक्सो आयन नहीं बनाते, जबकि एक्टिनाइड तत्व ऑक्सो आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सो आयन, यानी ऑक्सीजन के साथ में बनाते हैं। UO+, UO2+, PuO2+ ऐसी ऑक्सीकरण अवस्थाएं या ऑक्सो के साथ में आयन बनाते हैं। तो ये इन दोनों के अंदर कुछ अंतर है जिनका आपने अध्ययन किया। ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति की बात करते हैं तो वो भी एक्टिनाइड की ज्यादा होती है, किसके मुकाबले, लेंथेनाइड की। क्षारीय प्रवृत्ति किसकी ज्यादा होती है, एक्टिनाइड की ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक जो डी एंड आई ब्लॉक था वो खत्म होता है। इसमें पहले अपन ने डी ब्लॉक पढ़ लिया, आज अपन ने ए ब्लॉक का दूसरा, पहले लेंथेनाइड खत्म हो गया था, आज अपन ने एक्टिनाइड था। ये एक्टिनाइड छोटा सा टॉपिक था जो खत्म होता है। इसके बाद में अपन एक नया टॉपिक शुरू